जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, जीरो टू जीनियस, बिल्कुल सही सुना आपने, जीरो टू जीनियस बैच का आज वीडियो नंबर 5 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज किस टॉपिक पे है ये भी सुन लीजिए। टेंस से रिलेटेड हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें हम हर टेंस के एमसीक्यूज को करेंगे, चाहे वो इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के इंडेफिनिट हो, उनके कॉन्टिन्यूअस हो, उनके परफेक्ट हो, या फिर उनके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज फॉर्म में मिलेंगे। डेली हम लोग 10-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और उनसे एक बेसिक हल निकलेगा। देखिए, बात ध्यान समझिए, हमें एडवांस वीडियो तो हर जगह मिल जाती है, बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उन पे हमें वीडियो नहीं मिल पाती है। तो इस सीरीज में देखते हैं कितने वीडियोस बनते हैं, लेकिन टोटल 12 भाग को हम कंप्लीट करके फिर दूसरे पार्ट में चलेंगे। ओके, तो पूरी वीडियो में आप जरूर अंत तक बने रहिएगा। एक कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज हैं। कैसे हैं? एमसीक्यूज हैं, जिसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे और उसमें से आपको एक राइट ऑप्शन चूज करना होगा। और हाँ डियर स्टूडेंट्स, प्रॉमिस करिए आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन है, और लास्ट में 10 में से कितना आपका स्कोर हुआ आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताने की कृपा करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एमसीक्यूज, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। और आज टोटल वीडियो नंबर जो है वो कितनी है? 5 है। ओके, देख सकते हैं आप यहाँ पे टोटल वीडियो नंबर कितनी है? 5 है। टोटल यहां से लेके देख सकते हैं आप 1 से लेकर के यहां तक 10 क्वेश्चंस हैं। उसके ऑप्शंस आपके सामने बहुत अच्छे फॉर्मेट में लिखे गए हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए बेसिक क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, लेकिन बेसिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप खुद सोचिए कि बेसिक सीख के हम एडवांस सीखते हैं, तो यहाँ पे बेसिक चीज आपको मिल रही है और इसको ध्यान से समझिएगा। हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे इसमें वर्ब हमें लगाना है, तो एज अ हेल्पिंग वर्ब की बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो डू डज का यूज करते हैं। और मेन वर्ब की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म आती है। क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म में यूज करते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे आप कि पहली चीज यहां पे क्या है कि अगर आप डज का यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा, अगर डू का यूज करते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। ओके, इसके बाद यदि आप यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यह जो है फर्स्ट फॉर्म जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा, क्योंकि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो आपकी प्लूरल होती है। और उसके बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की बात करेंगे तो ये आपकी सिंगुलर होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है। ओके, एक चीज और है, जब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में पॉजिटिव होता है तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। जब सेंटेंस आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं, फिर से बोलिए मैं क्या बोल रहा हूं, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज को। पहला क्वेश्चन आपके सामने जरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है कि सी, देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन आपका है सी डैश टू स्कूल एवरीडे। ऑप्शन आपके सामने है गो, एक मिनट, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है गो, गोज, गोइंग और गॉन। कमेंट बॉक्स में आंसर पिन करें, आप कर लिख के बताएं। तो देखिए स्टूडेंट्स, गो यहां पे अगर हम बात करें तो जो गो होता है ये प्लूरल है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो नहीं होगा। गोज की बात करें फिफ्थ फॉर्म है, आगे बढ़ते हैं। गोइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, अगर जब तक फोर्थ फॉर्म के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज ना करें तब तक हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो गोइंग भी गलत है। गॉन आपका थर्ड फॉर्म है, गॉन क्या है? थर्ड फॉर्म है। जो भी अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेता है तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। मैंने बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा स्टूडेंट्स? राइट आंसर होगा। क्लियर? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहला हो गया आपका, अगला देखिए कि दे डैश फुटबॉल इन द इवनिंग। दे डैश फुटबॉल, यहां रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड है। फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, डू और डज, इन्हीं से रिलेटेड आपको मिलेंगे। ओके, तो चलिए देखिए कि दे डैश फुटबॉल इन द इवनिंग, प्लेज, प्ले, प्लेइंग और प्लेड। देखिए ध्यान से, प्लेज, प्ले, प्लेइंग और प्लेड। सब्जेक्ट आपका कैसा? देखिए प्लूरल है,
अर्थात हमें प्लूरल वर्ब ही चाहिए। तो जो प्लेज आप देखते हैं गलत है, गलत है। प्लेइंग फोर्थ फॉर्म में भी गलत है। प्लेड, हाँ ये ऑप्शन यहां पे हो सकता है। वैसे मैं बात करूं कि हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो ये प्लेड जो है वो आपकी सेकंड फॉर्म है। प्लेड क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहां पे होगा कि नहीं होगा तो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। पहली चीज तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से देखें तो प्ले आपका सही है। प्ले क्या है, सही है। लेकिन अगर देखें तो प्लेड भी यहां पे गलत नहीं है, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के दोनों के लिए यूज किया जाता है, तो आप इसको भी सही मानेंगे। ओके, तो ये दोनों सही हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से देखा जाए तो आपका प्ले सही है, लेकिन अगर बोथ ऑप्शन के साथ देखा जाए तो प्लेड भी आपका सही। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों यहां पर राइट हैं। ओके, इसका ध्यान रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन है माय फादर डैश टी इन द मॉर्निंग। माय फादर डैश टी इन द मॉर्निंग, ड्रिंक, ड्रिंक्स, ड्रिंकिंग एंड ड्रैंक। कमेंट बॉक्स में बताइए ड्रिंक, ड्रिंक्स, ड्रिंकिंग एंड ड्रैंक। तो माय फादर क्या बताइए, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। तो देखिए ड्रिंक्स सिंगुलर है, ड्रिंक जो है प्लूरल है, ये नहीं होगा। ड्रिंकिंग नहीं होगा। ड्रैंक यहां पर हाँ ये भी ऑप्शन हो सकता है, इसलिए हो सकता है क्योंकि ड्रैंक प्लूरल सिंगुलर दोनों के लिए आता है और ड्रिंक्स आपका सिंगुलर के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से देखें तो ड्रिंक सही होगा क्योंकि माय फादर सिंगुलर है। लेकिन अगर बोथ ऑप्शन के साथ देखें हम तो ये भी आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पहले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी, दूसरे में जो है आपका ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों सही है, और तीसरे वाले में ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों सही है। ओके, क्लियर हुआ इतनी चीज। चलिए आगे क्वेश्चन 4 की बात करें हम, तो द सन डैश इन द ईस्ट। द सन, एक मिनट, द सन डैश इन द ईस्ट। यहां पे देखिए राइज, राइजेस, राइजिंग एंड रोज। अब यहां पर देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपकी एक फिक्स घटना है कि जो सन है, ठीक है, वो पूरब में क्या करता है, उगता है। अब आप कहेंगे सर ऑप्शन यहां पर डी भी सही हो सकता है, रोज यहां पे उगता था अब नहीं उगता है, नहीं ऐसा नहीं है। यहां पर रोज गलत होगा, राइजिंग भी गलत होगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब चाहिए इसके साथ। राइजेस सिंगुलर है और राइज प्लूरल है, भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही होगा। ओके, क्या होगा सही, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो वी डैश इन दिल्ली। तो लिव, लिव्स, लिविंग एंड लिव्ड। वी आपका प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब चाहिए, तो देखिए सिंगुलर लिव्स यहां पे है, गलत है। कमेंट बॉक्स में बताते रहिए आप। लिविंग को हेल्पिंग वर्ब चाहिए, भी नहीं होगा। यहां पर भी दोनों ऑप्शन सही होंगे, लिव इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग ये लिव्ड सही है, लिव्ड भी सही होगा। ओके, तो ये दोनों ऑप्शन आपके यहां पे सही हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द टीचर डैश द लेसन केयरफुली। द टीचर जो अध्यापक है, द लेसन केयरफुली, लेसन को अच्छे से सावधानी से क्या करता है, एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, ठीक है। तो द टीचर यहां पे क्या है, सिंगुलर है, तो देखिए सिंगुलर वर्ब चाहिए तो एक्सप्लेन प्लूरल नहीं होगा, एक्सप्लेन भी नहीं होगा। यहां पर फिर एक्सप्लेन किया और करते हैं दोनों हो जाएगा, तो द टीचर के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग आपका ये ऑप्शन सही होगा। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हम यूज करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए, डी भी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी यहां पर दोनों सही है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, बर्ड्स इन द स्काई। फ्लाई से रिलेटेड यहां पे ऑप्शन है, फ्लाई, फ्लाइज, फ्लाइंग एंड फ्लोन। देखेंगे आप यहां पे ध्यान से कि जो फ्लाई वर्ड यहां पे है प्लूरल है, बर्ड्स भी प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर का क्या होगा, सही होगा। फ्लाइज नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर है, फ्लाइंग को हेल्पिंग वर्ब चाहिए, नहीं होगा। फ्लोन, फ्लाई, फ्लू, अगर फ्लू होता तो सही हो सकता था,
फ्लो ना, इसलिए क्या होगा, गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 7 में, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। सी ऑलवेज डैश हर होमवर्क इन टाइम, अर्थात वो हमेशा अपना जो होमवर्क है वो समय में करती है, समय से करती है। तो डू, डूइंग करना, और डू, डज, डिड, डूइंग। देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर, तो वर्ब हमें सिंगुलर चाहिए। तो देखिए डज यहाँ पे क्या आपका है, सिंगुलर है, ये सही हो गया। डू गलत है, प्लूरल है। डूइंग भी गलत है क्योंकि फोर्थ फॉर्म है। डिड हो सकता है यहाँ पे कि सी ऑलवेज डिड हर होमवर्क, लेकिन एक चीज यहाँ पे देखिएगा, ऑलवेज वर्ड यहाँ पे जोड़ा गया है। ऑलवेज वर्ड क्या है, हमेशा करता है, तो करता है, करता था, दोनों चीज हो सकती है। तो डिड भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, दोनों सही होंगे, बी और सी ऑप्शन दोनों यहाँ पर आपके क्या होंगे, राइट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें। द शॉप, जो दुकान है, सिंगुलर देखिएगा, सिंगुलर है। एट 9 o'clock एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक मॉर्निंग में खुलती है। ठीक है, प्रत्येक मॉर्निंग। यहां पे देखिए 8वें के साथ आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, कि सी ऑलवेज डैश हर होमवर्क इन ऑन टाइम। अगर आप देखिए, अगर ये डिड यहां पे नहीं होता ना, तो हम यहां पे चर्चा इसकी नहीं करते, लेकिन डिड दिया है तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं भाई, हमेशा करती है या करती थी, दोनों चीज हो सकता है। द शॉप यहां पे सिंगुलर है। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह खुलती है, खुलती थी भी हो सकता है। तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर आपका बी ऑप्शन सही हो गया। ये प्लूरल नहीं होगा। ओपनिंग फोर्थ फॉर्म में नहीं होगा। ओपनड हो सकता है, खुलती थी, अब नहीं खुलती है भाई, खुलती है, दोनों ऑप्शन सही है यहाँ पे। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो माय मदर डैश वेरी गुड फूड, जो मेरी माँ है क्या करती है, कुक मीन्स पकाना, बनाता, ठीक, बनाना, ठीक है। तो माय मदर यहाँ पे सिंगुलर है, तो देखिए कुक्स यहाँ पे लिखा है, सिंगुलर है। ये फिर फर्स्ट फॉर्म में नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है, ठीक, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे, सर ये सेकंड फॉर्म दिया है, तो आप प्रेजेंट कंडीशन पढ़ा रहे हैं और आपने सेकंड फॉर्म को भी टिक किया हुआ राइट वाले में। जैसे मैंने कहा, देखिए यहाँ पर दोनों सही है, यहाँ पे दोनों सही हैं, फिर उसके बाद देखें तो यहाँ पे दोनों सही हैं, फिर यहाँ पे दोनों सही हैं, फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन सही है, यहाँ पे 2 ऑप्शन, यहाँ पे 2 ऑप्शन। तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूड पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर पास्ट कंटिन्यूड क्यों किया? तो देखो बाबू, ध्यान रखना, इसीलिए थोड़ा सा हमें चौकन्ना रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए कि ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। अगर एक ऑप्शन लिखना होता तो मैं सिर्फ सिंगल के साथ जाता, इसका ध्यान रखिएगा, एक लिखना होता तो मैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल के साथ जाता, बट ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं तो हम जा सकते हैं। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन सही होता है, यहाँ पर 2 ऑप्शन नहीं सही होंगे, मतलब सही होने का मतलब है कि 2 ऑप्शन दिए तो सही हमने कर लिया, लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे स्टूडेंट तो वहां पे आपको एक ही देगा। इसलिए मैंने यहाँ पे रखा ऑप्शन, ताकि थोड़े से आप कंफ्यूज हो, देखें चीजों को और फिर उससे अपना कंफ्यूजन को क्लियर करें कि हाँ ऐसी भी चीज होती है। ओके, तो यहां पर जो मैंने बॉक्स बनाया इसमें मैं लिख देता हूं। देखिए फर्स्ट वाले में जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, सेकंड वाले में जो है बी और डी दोनों है, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो है वो बी और डी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें ए और डी सही है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें बी और डी सही है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें सिर्फ और सिर्फ ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में बी और सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में बी और डी सही है एंड क्वेश्चन नंबर 10 में बी और डी सही है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आप डेली मिलेंगे, तब तक मिलेंगे जब तक आपका टेस्ट समाप्त नहीं हो जाता, रोज रात 8 बजे। तो बिल्कुल देखना ना भूलें। और हाँ स्टूडेंट, वीडियो पसंद है, बहुत मेहनत लगा स्टूडेंट चीजों को करने में, आप वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और मेहनत से पढ़िए, नोट्स जरूर बनाइए। अब कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपका स्कोर कितना है, मैं जरूर से आवाज करूंगा और अगर उचित हुआ तो मैं आपका अप्रिशिएट जरूर करूंगा। ओके, तो मिलता है इस वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।